सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। सागर नागरानी। As a beginner in spirituality, what are the steps that one needs to attain moksha? पहली बात यह है कि अध्यात्म एक बड़ा सुंदर पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स जगत है। जो आप अपने बाएं दाएं समाज में देखते हो तो वहाँ जिस तरह से ईश्वर की धारणा देखी जाती है तो वो मंदिर में किसी मूर्ति को ही देखते हैं। वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, तो उनमें भिन्न भिन्न इष्ट, उनके मंदिर, उनकी पूजा, उनकी आरती चलती है। सो अगर हम भक्ति मार्ग में दृष्टिगोचर करें तो भक्ति मार्ग में मोक्ष नाम की कोई जगह ही नहीं है। मोक्ष हो जाए ऐसी अभिलाषा भी नहीं। अगर किसी को ये लगता है कि वो हनुमान का, राम का, कृष्ण का भक्त है और वो मोक्ष की चाह कर रहा है, तो फिर ये हम कहेंगे कि उसने भक्ति के किसी आचार्य से ठीक तरह से भक्ति मार्ग क्या है उसको समझा ही नहीं। जो धारणा मोक्ष की है ये ज्ञान मार्ग में अथवा योग मार्ग में बिल्कुल समुचित रूप से मौजूद है। साधक को ये समझाया भी जाता है कि बंधन क्या है और फिर मोक्ष क्या है, लेकिन भक्ति मार्ग में मोक्ष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो परम लक्ष्य होता है वो ये है कि एक वो अपने इष्ट का दर्शन करे, दो वो अपने इष्ट का स्मरण करे, और जब वो मरे तो वो अपने इष्ट के लोक को प्राप्त हो जाए। मोक्ष तो है ही नहीं वहां पर। तो राम जी के भक्त जो हैं वो साकेत लोक, जहां कहते हैं कि राम रहते हैं अपने मूल स्वरूप में। कृष्ण के भक्त गोलोक, शिव के भक्त शिवलोक, और हनुमान तो शिव का ही एक रूप है। इसलिए हनुमान जी के भक्तों को ऑप्शन है कि वो शिव के लोक जाएंगे कि वो साकेत जाएंगे राम जी के, क्योंकि हनुमान शिव के अंश हैं पर उपासना वो राम की करते हैं। तो इससे हम कहते हैं भक्ति मार्ग में 4 तरह की मुक्ति होती: सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य। सालोक्य मतलब जिस लोक में हमारा इष्ट रहता है हम उसी लोक में चले जाएं। जैसे तुम्हारा प्यारा अमेरिका में रहता हो और तुमको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए, तुम उसके उसी देश, उसी शहर में रहने लग जाओ, ये होती है सालोक्य मुक्ति। सारूप्य तो जैसा रूप इष्ट का है बिल्कुल वैसा ही रूप आपको मिल जाता है। तो माने अगर आप विष्णु के उपासक हैं तो शंख चक्र गदा पद्म आपका भी रूप हो जाता है। आपके भी गले में फिर माला है और मुकुट है और बिल्कुल विष्णु का ही स्वरूप हो जाएगा। शिव है तो शिव का ही स्वरूप हो जाएगा, माने जो रूप है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। सारूप्य। सामीप्य, सामीप्य मतलब हम अपने इष्ट के बिल्कुल पास हो जाते, सबसे नजदीक हो जाते।
जैसे जो श्री कृष्ण का भक्त है वो कहता है कि तुम चाहे अपनी गाय बना के अपने पास रख लो, चाहे पेड़ बना के अपने पास रख लो, चाहे माला बना के अपने साथ रख लो, चाहे अपना वस्त्र बना के अपने साथ रख लो, बट साथ और सायुज्य समझो कि जैसे आप उसके इष्ट के रूप के साथ ही एकीकार हो जाते हो, कि अपनी माला बना के अपने गले में हम माला बन जाए और तुम गले में धारण कर लो। तुम दूध की तरह ही हमें पी जाओ, हम तुम्हारे ही अंदर पहुंच जाए। वो एक हम भजन गाते हैं ना, सामरिया बोलो तो सही, ये सारा सायुज्य सारूप्य सामीप्य के ही भावों को वो प्रकट करता है। तुम ही कहो तो सांवरे मैं पायल बन जाऊं, है ना, श्रृंगार करे मेरा सांवरा मैं चरणों से लग जाऊं, मैं धूल बन जाऊं चरणों से लग जाऊं, मैं हार बन जाऊं कंठ से लग जाऊं, मुकुट बन जाऊं शीश पे सज जाऊं। तो भक्ति मार्ग में सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य इसकी तो धारणा है, अदरवाइज मोक्ष की नहीं है। सारा संसार ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ, ईश्वर का ही रूप है, इसलिए भक्त को इस संसार से कोई दिक्कत नहीं। बस वो कहता है कि मेरे स्मरण में ईश्वर रहे, चिंतन में रहे, मैं उसका मंत्र जप करता रहूं, मैं उसके रूप का ध्यान करता रहूं। तो भक्ति मार्ग ये है। अब अगर हम योग और वेदांत में जाते हैं तो वहां पर अर्थ बदल जाता है। योग में मोक्ष का अर्थ है आत्मस्थ हो जाना, ईश्वर से एकीकार हो जाना। अब योग में ईश्वर कोई रूप वाला नहीं है, तो विष्णु शंकर देवी नहीं है, वहां ईश्वर मतलब निराकार है। तो उस निराकार के संग एकीकार हो जाए। अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए 4 प्रकार की समाधियां हैं, उन समाधियों की अनुभूति में वो ईश्वर के रूप हो जाता है। वेदांत में मोक्ष बिल्कुल अलग है। वेदांत का मोक्ष कहता है मोह के टूट जाने का नाम ही मोक्ष है। तो अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से मोह ना रहे, ममता न रहे, आसक्ति न रहे, और मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूं और आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा जानना समझना, ऐसा निश्चय हो जाना, यही मोक्ष है। अब उसमें आप देखो भक्ति वाले मोक्ष की कोई जगह नहीं है, योग वाले मोक्ष की भी कोई जगह नहीं है। तो जब आप मोक्ष शब्द कहते हो तो उसको उसकी पूरी सच्चाई और पूरी गहराई से पहले समझना चाहिए। आप अच्छा, अब दूसरा आपका लेते हैं कि इसके लिए थोड़ा और डिटेल अगर तुम समझना चाहो तो मैं कहूंगी कि आप भगवत गीता को बहुत ठीक से समझिए। नहीं है तो हमारी वाली ले जाइए। मैं हमारी वाली इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम किसी एक मत पंथ के आग्रह के साथ श्लोकों को नहीं समझाया, ये फर्क। एक ही भगवत गीता के 300 प्रकार की परिभाषाएं और कमेंटरीज हैं। योग वाला और तरह से करेगा, जो ईश्वर को सरगुण रूप मानता है वो और तरह से कर रहा है, जो योगी है वो और तरह से कर रहा है, जो कर्म वाला है वो और तरह से कर रहा है, जो ज्ञान वाले हैं शंकराचार्य के कमेंटरी को जो फॉलो करते हैं उसका तो बिल्कुल ही भिन्न होता है। सो मैं जब गीता को समझाया था
तो ये भिन्न भिन्न जो पक्ष होते हैं, योग का, वेदांत का, ज्ञान का, कर्म का, माने द्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत, तो जितनी ये डिफरेंसेस हैं, वो सारे डिफरेंसेस के हिसाब से उस श्लोक को कैसे समझा जाए, तो हमने सारे पक्ष रखते हुए अपनी बात को कहा। इसलिए अगर आप उससे पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप लोग हीरा खरीदने जाओ तो हीरा और जर्कोनियन और लैब डेवलप डायमंड के फर्क को पहले समझते बूझते हो तभी खरीदते हो कि ऐसे ही खरीद लेते हो? आप सोना खरीदते हो तो वो 16, 18, 20, 22 कितने कैरेट का है, उसकी शुद्धता का क्या सर्टिफिकेशन है, ये सब जांच करने के बाद ही तो उसको खरीदते हो कि आप क्या लेना चाह रहे हो। लेकिन अजीब बात यह है कि धर्म के मार्ग पर इतनी बुद्धि लोग लड़ाना ही नहीं चाहते। वहां पर वो बुद्धि बेच खाते हैं और फिर जिसने जो कहा वो मान लेते हैं। कारण यह है कि जब आपके पास ज्ञान नहीं होता है, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को आप निरंतरता से सुनते समझते नहीं हो, तब आपके भ्रम तो इतने हैं, फंसा ही रह जाता है उसमें। इसलिए आप भगवत गीता ले जाइए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, बहुत से विषय आपको उसी से स्पष्ट हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूं कि देखिए, शरीर आज है कल नहीं है। हमारा शरीर आज है कल नहीं रहेगा। तो फिर आप या कोई भी खोजी अगर ज्ञान चाहता है तो वो क्या करे? अब ज्ञानी गुरु कौन है ये समझ भी तो जल्दी किए लगती नहीं है। ये भी कुछ अजीब खेल है प्रारब्ध का कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस को गुरु बना लेते हैं, फिर रो रहे होते, पछता रहे होते हैं, फिर कभी कभी उस पाखंडी के मक्कड़ जाल में ऐसा फंस जाते हैं। क्योंकि जैसी साइंटिफिक अप्रोच आप अपने बिजनेस या डेटा एनालिसिस में या मकान बनाने में करते हैं, धर्म के मार्ग पर आप उतनी अकल लगाते ही नहीं हैं। तो आप बेअकल लोगों का जो समझ है वो तो फिर क्या ही समझ होगी। जबकि धर्म अध्यात्म बहुत बुद्धिमानों के लिए, मूर्खों के लिए तो यह है ही नहीं। विवेक चूड़ामणि के प्रारंभिक श्लोकों में ही ऋषि कहता है कि इसको पढ़ने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होनी चाहिए। अब किसी ने मान लो मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करनी है तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट होता है, राइट? कितनी पढ़ाई करते बच्चे, ट्यूशंस, कोचिंग, 2-2 साल, 3-3 साल, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, फिर वो एग्जाम देते हैं। फिर जब उनका रिजल्ट आता है, बहुत से रह जाते हैं बच्चे, कईयों का रैंक इतना कम आता है, नंबर बहुत कम आते हैं, फिर एमबीबीएस में नहीं मिलता है, फिर वो बीडीएस में चले जाते हैं। 2 दिन पहले ही एक डेंटिस्ट थे, अभी नया नया उसने किया, मैंने उससे पूछा क्या आपने डेंटिस्ट्री क्यों चुनी? कहती जी कहाँ चुनी, नंबर कम आए थे इसलिए लेनी पड़ी। तो मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं थी कहनी, पर सच है, पर है ये सच। जिसका एमबीबीएस में ना हो पाए वो बीडीएस में चला जाता है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाती है। अब मैं अगर आपको कहूं कि इस आश्रम में आने के लिए आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम तो हुआ नहीं है, होना चाहिए ना? देखिए, बात कठोर लगेगी पर सच्ची है तो सुन लो। आप मंदिर जाओ, बैल बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो कि सुपर इंटेलिजेंट हो, कोई चेकिंग की जरूरत नहीं है। जाओ, दर्शन करो, घंटी बजाओ, प्रसाद लो, आओ। लेकिन अगर आप विवेक चूड़ामणि पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, पहले भगवत गीता करो, उसको समझो, वो समझ लग जाएगी तो विवेक चूड़ामणि या उपनिषद तुम तभी कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते हो।
अब इसे पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, स्मरण शक्ति अच्छी चाहिए, तो तीक्ष्ण बुद्धि हो, वैराग्य वृत्ति हो, ये उसकी शर्तें हैं। अब इन शर्तों को जो पूरा करे उसको गुरु लोग फिर उपनिषद वेदांत ज्ञान पढ़ाते थे कि जो चाहिए वो तो चाहिए ना, और उसमें कैसे कॉम्प्रोमाइज करें। जिसके 10वीं में 50% आए हों, 12वीं में उसके 45% आए हों, वो कहे मैं नीट का एग्जाम दे लूं, और वो कहे हमको एमबीबीएस में सीट भी चाहिए, पर मुश्किल हो जाएगी ना फिर। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करती। हालांकि कुछ विशेष लोगों को बड़ी छूट दे दी जाती है कि तुम्हारी कम परसेंटेज होगी तो भी तुम्हें सीट मिल जाएगी। पर सवाल ये उठता है कि जब वो इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएगा तो तब वो सबका इलाज करेगा या सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी का करेगा? अगर सबका करेगा तो फिर सबका एक सा ही एग्जाम और एक से ही पास परसेंटेज होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। माने जो अभाव में है या जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, तो सरकार उनको फ्री पढ़ाई कराए, सरकार उनको फ्री कोचिंग कराए, सरकार उनको अच्छा खाना भी दे, लैपटॉप भी दे, लेकिन जब एग्जाम हो तब उस समय पर सब बराबर होने चाहिए, तब उसमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है।